आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। और याद रखना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज गुरुवार है और दिनांक 29 तारीख है, वर्ष 2025 चल रहा है। आज पांचवा पाठ शुरू होगा किसान आंदोलन का। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। किसान उपरमाल पंचबोर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि किसान उपरमाल पंचबोर का गठन 1917 में हुआ। लेकिन बात यह है, इसका गठन हुआ लेकिन किस स्थान पर हुआ? बेरीसाल गांव में हुआ था। मतलब जो बेरीसाल गांव था वहां पर किसान उपरमाल पंचबोर का गठन किया गया। और खास बात यह है, इस बोर्ड का गठन हरियाली अमावस्या को हुआ। किसान उपरमाल पंचबोर के संस्थापक विजय सिंह पथिक कौन थे? विजय सिंह पथिक क्या थे किसान उपरमाल पंचबोर के संस्थापक? लेकिन कौन विजय सिंह पथिक? और सरपंच का नाम मन्नाजी पटेल था। कौन था मुन्नाजी पटेल? क्या था सरपंच? कहाँ का? बेरीसाल गांव का। कौन सा सरपंच? मुन्नाजी पटेल। किसान उपरमाल पंचबोर में कुल कितने सदस्य थे? 17। कितने? 10। 17। 17 क्या है सदस्य? यह सदस्य किस बोर्ड के थे? किसान उपरमाल पंचबोर के। वेरी गुड। आप सभी को पता है क्या किसान उपरमाल पंचबोर के द्वारा समाचार पत्र जारी किया गया था? लेकिन कौन सा? उपरमाल का डंका। क्या नाम था समाचार पत्र का? उपरमाल का डंका। क्या नाम? उपरमाल का डंका क्या है? यह समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया? विजय सिंह पति के द्वारा। किसान उपरमाल पंचबोर के संदेशवाहक तुलसीराम भील थे। इनके द्वारा संदेश का प्रचार प्रसार किया जाता था। यह संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था। किसान उपरमाल पंचबोर की जो सभा है, उसके माध्यम से पत्र जारी किए जाते हैं, जिससे सभी किसानों के हस्ताक्षर तथा किसानों की मांगे सरकार के पास भेजा। मतलब सरकार को रिपोर्ट भेज रहे हैं। इस रिपोर्ट में किसानों के हस्ताक्षर और मांग की पूछी गई। फिर इस रिपोर्ट को सरकार के पास भेजा गया। किसानों ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अवज्ञा आंदोलन करेंगे। इस विचार से स्पष्ट होता है किसानों को बहुत गुस्सा आ रहा है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार ने किसने की मांगे एक्सेप्ट नहीं की। जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। मतलब सरकार ने कोई पैसा नहीं लिया। एक समय की बात है जब लगभग 1917 की जब रूस में फंसी क्रांति हो रही। भनवरलाल स्वर्णकार के द्वारा एक गीत लिखा गया। उसे जीत का नाम सुन राणा कतमाल रे। काफी प्रसिद्ध गीत है। प्रताप पत्र कानपुर में प्रकाशित किया गया। ये जो प्रताप पत्र हैं गणेश शंकर के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में कहा जाता है इन्होंने बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले गया, जो कि काफी कठिन कार्य था लेकिन उनके सामने सरल है। विजय सिंह ने गणेश शंकर को चांदी की राखी दी क्योंकि उसके कार्य महान थे, क्योंकि उन्होंने कम समय में बिजौलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले गए। यही बात कि विजय सिंह ने गणेश शंकर को चांदी की राखी दी। जब बिजोलिया आंदोलन हो रहा था तब अनेक प्रकार के पत्र लिखे गए हैं। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है प्रताप पत्र तो गणेश शंकर के द्वारा लिखा गया है। मराठा पत्र तो तिलक साहब के द्वारा लिखा गया। राजस्थान केसरी पत्र तो विजय सिंह के द्वारा लिखा गया। यह वही विजय सिंह है जिसने गणेश शंकर को चांदी की राखी भेंट स्वरूप दी। नवीन तरुण राज के द्वारा लिखी गई। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन अप्रैल 1919 में हुआ। यह गठन बिंदुलाल, अफजल अली, अमर सिंह रानावत थे। आयोग ने रिपोर्ट भेजी लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 1919 में महात्मा गांधी ने महादेव देसाई को कहा कि आप बिजोलिया की जांच करने के लिए जाओ, वहां की स्थिति पता करो। मदन मोहन मालवीय सोचा कि फतेह सिंह से मिलकर बिजोलिया में सुधार की मांग की जा सकती, इसलिए तो मदन मोहन मालवीय फतेह सिंह से मिलकर सुधार की मांग कर रहे हैं। राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में हुआ और इसका मुख्यालय वर्धा, महाराष्ट्र में, लेकिन इसका मुख्यालय बदल दिया गया। क्या आपको पता? इसका मुख्यालय बदलकर अजमेर कर दिया गया 1920 में। 1919 में
कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जब हो रहा था तब बिजोलिया का मुद्दा उठाया गया। आप सभी को पता है, बिजोलिया के किसान काफी ज्यादा परेशान थे, कर से परेशान, सरकार से परेशान और वहां के अमीर लोगों से परेशान थे। विजय सिंह पथेक